अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है हम जो कुछ भी भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन का होना जरूरी है। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यदि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। मनुष्य को तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। हम मेहनत से जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन खुद पर हमेशा यह विश्वास रखना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। अपनी जिंदगी में जोखिम उठाएं। अगर आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, ताकि एक बीज की तरह दोबारा उठकर उस जंग के लिए लड़ सको। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में डूबे ना रहे, निरंतर प्रयास करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। आपका शरीर एक हथियार है और मानो कि ये बहुत मजबूत है। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी ज्ञान दिमाग से आता है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारा दिमाग ही है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त दृढ़ता और जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दिल और दिमाग के बीच जब भी संघर्ष हो तो हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं तो अभी आप सफलता से बहुत दूर है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। और अंत में यही कहना चाहूंगा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। धन्यवाद।